ओपीडी चार्ज है, मतलब एक डॉक्टर को दिखाने का जो चार्ज है वो मात्र 30 रुपये है। किसी भी डॉक्टर से आपको दिखाना हो, चाहे वो कितने सीनियर से सीनियर डॉक्टर हो, किसी भी विभाग के डॉक्टर हो, चाहे आपको कार्डियोलॉजिस्ट हो, न्यूरोसर्जन हो, नेफ्रोलॉजिस्ट हो, मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स, गायनेक, सिर्फ 30 रुपये की पर्ची आप कटवा के अपना कंसल्टेशन जो है इन डॉक्टर से आप ले सकते हैं। खुद अपने आप में एक अवेयर हो जाएं, अवेयर हों कि आप जानें कौन सा अस्पताल आपके लिए अच्छा है और कौन से डॉक्टर्स, मतलब एक ये जो हेल्थ केयर है वो एक कमर्शियल चीज़ नहीं है। तो बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे आपको काफ़ी खर्च उठाना पड़ता है। तो मेडिकल कॉलेज जो होता है, एक मेडिकल कॉलेज का अपना अलग तरीका होता है काम करने का, ख़ास करके हेल्थ केयर में, क्योंकि हमारे जो पैनल पे, मतलब हमारे कॉलेज अस्पताल में 300 से भी ज़्यादा डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। हर विभाग के डॉक्टर्स, मतलब प्रोफेसर से लेके एसोसिएट, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो सीनियर से लेके जूनियर डॉक्टर्स। आप हमारे कॉलेज में पीजी की भी परमिशन आ चुकी है, तो पीजी के भी डॉक्टर्स हैं और इंटर्न्स हैं। तो एक पूरा इकोसिस्टम एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, हमारे मेडिकल कॉलेज में ये बना हुआ है ट्रीटमेंट का। तो पेशेंट को कभी ये फील करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कोई देखने नहीं आ रहा है, हमें देखा नहीं गया, या हम आए तो कोई डॉक्टर हमें मिला नहीं, या अगर हम आए तो हमें मतलब काफ़ी खर्चा हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम ये मैसेज देना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे अस्पताल में नहीं होती हैं। और जो भी चीज़ें और हेल्थ केयर, आई मीन ट्रीटमेंट जो प्रोवाइड कराई जाती है वो बेस्ट से बेस्ट कराई जाती है एट लोएस्ट पॉसिबल रेट। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं पहले मधुबनी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में। मुख्य रीज़न ये है कि मैं चाहूँगा कि जो हमारी पब्लिक है, मधुबनी की जो पब्लिक है, जनता है, उनको पता लगे कि हमारी अस्पताल की सुविधाएं क्या क्या हैं और हम ये जो सुविधाएं हैं वो किस रेट पे और किस तरीके से हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है, क्योंकि हम मार्केटिंग वगैरह तो करते हैं, फ्री मेडिकल कैंप्स वगैरह भी हमारा होता है गांव-गांव में, लेकिन अभी भी अवेयरनेस की हर जगह दूर दूर तक, क्योंकि मधुबनी एक बहुत बड़ा ज़िला है, बहुत बड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे अभी भी बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है कि हमारे अस्पताल में किस किस विभाग के डॉक्टर अवेलेबल हैं, क्या क्या सर्जरीज़ होती हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं, आईसीयू बेड्स कितने हैं, इमरजेंसी की क्या सुविधा है, ट्रॉमा की क्या सुविधा है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य यही है कि हम लोगों को ये अवगत कराएं कि यहाँ पे हम क्या क्या और किस लेवल की जो एक मेडिकल ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। सर, मात्र 30 रुपये में इलाज की बात की जा रही है, तो किन किन तरह की इलाज होगा और सुविधाएं दी जाएगी हॉस्पिटल की तरफ? देखिए, हमारा जो ओपीडी चार्ज है, मतलब एक डॉक्टर को दिखाने का जो चार्ज है वो मात्र 30 रुपये है। किसी भी डॉक्टर से आपको दिखाना हो, चाहे वो कितने सीनियर से सीनियर डॉक्टर हो, किसी भी विभाग के डॉक्टर हो, चाहे आपको कार्डियोलॉजिस्ट हो, न्यूरोसर्जन हो, नेफ्रोलॉजिस्ट हो, मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स, गायनेक, सिर्फ 30 रुपये की पर्ची आप कटवा के अपना कंसल्टेशन जो है इन डॉक्टर से आप ले सकते हैं। और उसके बाद भी जो आपको ट्रीटमेंट कॉस्ट हैं, लैब इन्वेस्टिगेशन चार्जेस हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, ये सब काफ़ी किफ़ायती दामों में आपको ये चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं, जो कि आप हमारा रेट चार्ट भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग आए हुए हैं अस्पताल के अंदर बैठे हैं। तो जो हमारा रेट चार्ट है वो भी आप लोग एक बार देखें, और ये जो मैसेज है ये दूर दूर तक लोगों को फैलाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा अस्पताल काफ़ी एक्सपैंड हुआ है पिछले कुछ सालों में। आज हमारे 975 बेड का अस्पताल है, तो हम चाहेंगे इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसका सुविधा, इसका बेनिफिट उठाएं। आयुष्मान कार्ड के तहत मरीजों को किन किन तरीके की सुविधाएं दी जा रही है? देखिए, आयुष्मान का हमारा वन ऑफ द फर्स्ट हॉस्पिटल मधुबनी में रहा है, और सबसे बड़ा अस्पताल जो मधुबनी में आयुष्मान के अंडर, वो हमारा अस्पताल है, मधुबनी मेडिकल कॉलेज अस्पताल। और आयुष्मान के अंडर हमारी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सारे डिपार्टमेंट की जो भी सुविधाएं आयुष्मान के थ्रू आपको दी जाती हैं। आयुष्मान का विभाग हमारा काफ़ी अच्छा चल रहा है, और आयुष्मान में कहीं से भी किसी भी चीज़ का, चाहे वो दवाइयों का हो या किसी भी ट्रीटमेंट का हो, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, जो कि एक गवर्नमेंट का स्कीम है और ऑर्डर है। इमरजेंसी का कोई यहाँ पे पेशेंट आते हैं तो उनको पहला चेक जो होता है ब्लड का, वो सब फ्री है क्या? जी, इमरजेंसी में कोई भी पेशेंट आए, चाहे वो दिन को आए या रात को आए, उनको बिल्कुल फ्री में, उनको बिल्कुल मुफ्त इनिशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है, ताकि, क्योंकि इमरजेंसी में काफ़ी घबराए हुए लोग आते हैं, काफ़ी एक्सीडेंटल लोग आते हैं,
तो उनको पैसे के बारे में ना सोचना पड़े। जो पहले उनका ट्रीटमेंट है वो हम करवाते हैं बिना किसी पैसे लिए, चाहे वो सीटी कराना हो, चाहे वो अल्ट्रासाउंड कराना हो, चाहे कोई भी ब्लड टेस्ट कराना हो। सर जांच में भी कुछ रियायत है, छूट है कुछ? बिल्कुल है। जांच में जैसे मैंने कहा कि आपको जो ब्लड चार्जेस वगैरह हैं, जैसे मैंने कहा रेट चार्ट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और हमारे बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम रेट, मिनिमम इसलिए है क्योंकि जो भी थोड़ी बहुत जो स्टाफ को हमें सैलरी देनी है या फिर जो हमें रेजेंट्स वगैरह का चार्जेस है वो थोड़ा बहुत मिनिमम इसलिए रखा गया है। आप मार्केट से भी देखेंगे तो 70% 80% कम जो चार्जेस हैं वो हमारे अस्पताल में। किसी पेशेंट को अगर सर्जरी कराना हो तो उनके लिए उन्हें किस तरीके के चार्ज? देखिए हमारी जो ज़्यादातर सर्जरीज़ हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उसमें कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। कुछ चार्जेस हैं जैसे लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ में हो गई, उसमें हमारा 2000 से 3000 चार्ज है। नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल मुफ्त है। सिजेरियन का भी मिनिमम से मिनिमम चार्ज है। और मैंने ये देखा है कि लोगों को थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि दवाइयों का चार्ज थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो उस पर भी हमने वर्क किया है। और हमने एक आयुष्मान फार्मेसी अभी ओपन की है जिसमें जो किफ़ायती दवाएं हैं वो पेशेंट्स को प्रोवाइड हो सके। तो हम चाहते हैं कि जैसे एक अच्छे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लोगों का इलाज हो, अच्छी तरीके से हो और काफ़ी कम रेट में हो, कि खर्चा बिल्कुल भी, क्योंकि आजकल हेल्थ केयर काफ़ी कमर्शियल बन गया है, काफ़ी बिजनेस बन गया है, तो हेल्थ केयर को हम उस तरीके से नहीं रखना चाहते। हेल्थ केयर सबका राइट है, सबका नीड है। और मधुबनी जैसी जगह पे हमने देखा है, मैं खुद यहाँ पला बड़ा हूँ, तो क्या मुश्किल और दिक्कत रही है शुरू से कि एक जनरल फर्स्ट एड के लिए हमें दरभंगा और पटना जाना पड़ता था। मतलब अगर कोई बीमार हो जाए तो एक डर का माहौल हो जाता था घर में कि अब क्या करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव क्वालिटी हेल्थ केयर। क्वालिटी हेल्थ केयर शुड बी अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर, ये हमारा मोटो है। आपका अस्पताल एफिलिएशंस किससे हैं? देखिए अस्पताल का एफिलिएशन तो होता नहीं है, मतलब अस्पताल का परमिशन होता है। अस्पताल का परमिशन जो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट गाइडलाइंस है उसके अंडर होता है। और जहाँ तक अगर आप बात कर रहे हैं कि एफिलिएशन किन स्कीम से है, ट्रस्ट से भी जुड़ा है? जी हमारा अस्पताल ट्रस्ट के अंडर आता है। और ट्रस्ट हमारा जितना भी यहाँ पे इलाज किया जाता है ट्रस्ट उसको स्पॉन्सर करती है। जितने भी डिस्काउंट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया हमारे रेट वैसे भी काफ़ी किफ़ायती। और ऐसे गरीब लोग अगर आते हैं अस्पताल में जो पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो उनको हेवी डिस्काउंट भी, या उनका जो ट्रीटमेंट है वो हमारे ट्रस्ट के थ्रू, मिली ट्रस्ट के थ्रू स्पॉन्सर किया जाता है उनका, वो आप पता भी कर सकते हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स आज भी होंगे, अभी भी एडमिटेड होंगे, जिनका स्पॉन्सर हमारा ट्रस्ट कर रहा होगा उनका इलाज और जो भी। क्या मिशन, क्या विज़न है? देखिए मिशन जैसे मैंने आपको बताया कि अफोर्डेबल हेल्थ केयर, एक किफ़ायती जो इलाज है, एक क्वालिटी इलाज, वो किफ़ायती दाम पे हम देना चाहते हैं। और एक्सेस टू ऑल, क्योंकि बहुत पिछड़ा इलाका है मधुबनी, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। इवन हमारे पेशेंट जो है नेपाल से भी आते हैं, तो ये एक्सेसिबिलिटी जो है इसलिए हमने जो इनिशियल कॉस्ट है, जैसे एक डॉक्टर को दिखाने का रेट, क्योंकि लोग इसी असमंजस में रह जाते हैं कि हम डॉक्टर के पास कैसे जाएं, 500 रुपया देना पड़ेगा, 1000 देना पड़ेगा, और उसके बाद ना जाने कितने खर्चे होंगे। तो मेन जो हमारा ये है कि आपको जो इनिशियल अफोर्डेबल हेल्थ केयर है वो आपको कम से कम खर्च में आपको मुहैया होना चाहिए। सर मधुबनी और बिहारवासी को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी देखिए संदेश तो वही है कि आप खुद अपने आप में एक अवेयर हो जाएं, अवेयर हों कि आप जानें कौन सा अस्पताल आपके लिए अच्छा है और कौन से डॉक्टर्स, मतलब एक ये जो हेल्थ केयर है वो एक कमर्शियल चीज़ नहीं है। तो बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे आपको काफ़ी खर्च उठाना पड़ता है। तो मेडिकल कॉलेज जो होता है, एक मेडिकल कॉलेज का अपना अलग तरीका होता है काम करने का, ख़ास करके हेल्थ केयर में, क्योंकि हमारे जो पैनल पे, मतलब हमारे कॉलेज अस्पताल में 300 से भी ज़्यादा डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। हर विभाग के डॉक्टर्स, मतलब प्रोफेसर से लेके एसोसिएट, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो सीनियर से लेके जूनियर डॉक्टर्स। आप हमारे कॉलेज में पीजी की भी परमिशन आ चुकी है, तो पीजी के भी डॉक्टर्स हैं और इंटर्न्स हैं। तो एक पूरा इकोसिस्टम एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, हमारे मेडिकल कॉलेज में ये बना हुआ है ट्रीटमेंट का। तो पेशेंट को कभी ये फील करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कोई देखने नहीं आ रहा है, या हमें देखा नहीं गया, या हम आए तो कोई डॉक्टर हमें मिला नहीं, या अगर हम आए तो हमें मतलब काफ़ी खर्चा हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम ये मैसेज देना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे अस्पताल में नहीं होती हैं।
और जो भी चीज़ें और हेल्थ केयर आई मीन ट्रीटमेंट जो प्रोवाइड कराई जाती है वो बेस्ट से बेस्ट कराई जाती है एट लोएस्ट पॉसिबल रेट। मस्तिष्क संबंधी जो समस्या आती है, ब्रेन संबंधी, उसको लेकर के कहा गया कि जैसे आयुष्मान के थ्रू आते हैं इलाज के लिए, तो उनका इलाज नहीं होता है, ऐसा कई जगह पर उनको फीडबैक मिला है। इसको लेकर क्या? देखिए, कुछ डिपार्टमेंट, सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट अभी भी इम्पैनल्ड नहीं है आयुष्मान में, जो कि हमने अप्लाई किया हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी इसकी परमिशन आ भी जाएगी, क्योंकि आयुष्मान में इम्पैनल कराना होता है हर डिपार्टमेंट को और उसका एक अपना प्रोसेस है गवर्नमेंट का। तो वो इंस्पेक्शन वगैरह हमारा हो गया था, हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी उसकी भी परमिशन आ जाएगी, जिससे हम चाहेंगे, क्योंकि हमारे पैनल पे न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट वगैरह सब लोग हैं, तो वो भी हम चाहेंगे कि आयुष्मान के अंडर आए। और वैसे भी जो सर्जरीज़ होती है हम चाहते हैं वो कम से कम रेट में वो सर्जरीज़ हों। सर, मधुबनी मेडिकल कॉलेज इतने बड़े अस्पताल में मात्र 30 रुपए में ओपीडी में कोई दिखवा सकता है, ये लोगों को विश्वास नहीं होता है, इसके लिए क्या? नहीं, देखिए, बिलिंग काउंटर आपके सामने, रजिस्ट्रेशन काउंटर है यहाँ पे, आप खुद चलिए और आप बोलिए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और देखिए कितने की पर्ची आपको कट के मिलती है। तो इसमें मेरे बोलने से कुछ नहीं है, आप खुद भी इसको देख सकते हैं और खुद भी ये मैसेज जो है आम पब्लिक तक ये पहुँचा सकते हैं। बहुत धन्यवाद। सर, अपना परिचय दें। मेरा नाम तौसिफ अहमद है, मैं मधुबनी मेडिकल कॉलेज का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। देखिए, सुधार हमेशा चलता रहेगा, इम्प्रूवमेंट इज़ द नीड ऑफ द आवर और इम्प्रूवमेंट हमेशा हमें करते रहना है। तो इसमें जैसे हमने कहा कि पिछले कुछ सालों में हमने 300 बेड से शुरुआत की थी अस्पताल की, और आज ये 975 बेड हमारा ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है इस अस्पताल में, और ICU बेड्स, क्रिटिकल केयर बेड्स वगैरह भी काफ़ी कम थे पहले, जो कि अब ऑलमोस्ट 100 के करीब पहुंच गए हैं। तो ये इम्प्रूवमेंट और ये अपग्रेडेशन हम करते रहेंगे। जैसे MRI मशीन हमने अभी रिसेंटली लगाई, क्योंकि पेशेंट को काफ़ी असुविधा होती थी, बाहर MRI कराना पड़ता था और भी हाई रेट में। तो अब जो है MRI, CT, एंडोस्कोपी, इन सब की सुविधा है, और आगे चल के हम अस्पताल में और भी जैसे कार्डियो की सुविधा हो, क्योंकि कार्डियक के जो पेशेंट्स हैं उनको काफ़ी खर्च हो जाता है दिल्ली और पटना जाके इलाज कराने में। तो एक हम कार्डियो की जितनी भी सेटअप है वो कैथ लैब का सेटअप हो, या फिर आगे इवन कैंसर रिलेटेड, जो हमारे चेयरमैन साहब का ये हमेशा से ड्रीम रहा है कि मधुबनी ज़िले में कैंसर का ट्रीटमेंट हो। तो कैंसर रिगार्डिंग हम OPD शुरू करने वाले हैं बहुत जल्द, और उसके बाद कैंसर रिगार्डिंग जितनी ट्रीटमेंट होती है, चाहे वो कीमोथेरेपी के थ्रू हो या रेडियोथेरेपी के थ्रू हो, ये हमारा मेन एम है कि इसको हम जल्द से जल्द यहाँ स्टार्ट कराएं।